बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का जो वास्तविक संख्या चल रहा है उसका हम लोग पार्ट 2 अर्थात लेक्चर नंबर 2 आज पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज के। और आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को आपको काफ़ी प्रभावित करेंगे ये क्वेश्चन। चलिए, तो हम लोग को ये क्वेश्चन दिया है। देखिए, कक्षा 10 वास्तविक संख्या लेक्चर नंबर 2 है। प्रश्नावली 1B का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q एक धन पूर्णांक संख्या होती है। देखिए, ये तो ठीक है, यहां तक किसी को कोई देखिए तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन को आप जब ध्यान से पढ़ लेंगे, अब हम इसका हल निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों आप लोग। देखिए, हल वास्तव में इसके है क्या। हमें एक फार्मूला पता था, हम लोग जानते थे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका फार्मूला था। इसी फार्मूले के जस्ट एक आया था a बराबर VQ + R। ये आपका फार्मूला है, सेम यही चीज है, इसके रूप में लिखा गया। और हमें ये फार्मूले लगा करके ये सब चीजों को प्रूव करना है, और हम लोग देखेंगे अभी कितना आसानी ढंग से प्रूफ हो जाएगा। हाँ, एक चीज आप ध्यान दो बच्चों, अगर आप लोग को कुछ टॉप वगैरह करना है, अगर टॉप करने के मूड में है, तो आप हमारी क्लास विशेष ध्यान से देखते हुए नोट्स बनाते हुए आप चलिएगा, नहीं तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। नोट्स बनाते चलेंगे और आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो चलिए, हम लोग अब यहीं पे हल करते हैं। पहली बात तो हमें एक चीज का ध्यान देना है कि ये a कहां से होगा, b क्या होगा, q क्या होगा, r क्या होगा, इसके विषय में हमें समझना है। तो देखिए, इसमें से कोई एक जो संख्या आपको प्रूव करना उसको ले लीजिए। मान लेते हैं आपका ये है 6q + 1। हमने यही संख्या आपका ले लिया। तो देखिए, a तो आपका पूर्णांक धन होता है, उसको हम लोग को छोड़ दिया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो जो ये आपका जो b की वैल्यू होती है, b की वैल्यू जो इसके स्थान पे ये 6 है, वो b का मान होता है। समझ गए, कोई दिक्कत। आगे ये जो b है वो किसका मान है, ये जो यहाँ पे b का मान होता है, ये जो यहाँ पे उपस्थित होता हुआ 6 जो है यहाँ पर b का मान हो जाएगा। और जो r होगा रिमाइंडर अर्थात शेषफल, यहां से स्टार्ट करेंगे 0 से 1 2 3 4 5, या तो 6 तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाना है। जो हमारा शेषफल होगा वह या तो b से छोटा होगा या तो b के बराबर होगा, और r का मान जो होगा वह 0 1 2 3 4 5 6, यहां तक आपकी r की वैल्यू होगी। अब इन्हीं वैल्यू को रख करके हमें इस फार्मूले में हमें फाइंड करना है कि इसके आंसर किसके किसके लिए विषम रूप होगा। उसी चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिएगा बच्चा। ये देखिए, आपका a है, इसको छोड़ दीजिए। हमें दिया है b का मान अभी हमने निकाला कितना, 6। q हमें देखिए इसमें प्रूफ ही करना है, तो q को q ही छोड़ देते हैं। प्लस अब r के स्थान पे पहला काम होगा कि हम लोग शून्य रखेंगे, क्योंकि पहली r की वैल्यू क्या रखेंगे, शून्य, क्योंकि रिमाइंडर देखिए शून्य रखा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे r बराबर 0 रखने पर, ऐसे लिख सकते हैं, रखने पर। तो यहाँ से आपका a बराबर क्या प्राप्त होगा, 6q प्राप्त होगा, जो कि आपका ये पहला प्रूफ नहीं हो पाया। तो जस्ट अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। अब क्या रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर। चलिए, जब हम लोग r बराबर 1 रखेंगे अर्थात रिमाइंडर 1 रखेंगे, तो हमें फार्मूला है a बराबर 6q। देखिए, आपका ये सेम रहेगा 6q। देखिए, b के स्थान पे 6q के स्थान पे 6q, और प्लस इसके स्थान पे हम लोग r रख दिए। तो देखिए, आपका पहला एक जगह वाला, ये वाला आपका मैटर पहला एक ग्रुप हो गया। देख रहे हैं ना, देखिए कितना आसानी तरीके से हुआ है। इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस r की वैल्यू b की वैल्यू आपको पता करके और इसमें आपको रख देना था। देखिए कितनी आसानी ढंग से तरीके से हुआ। a बराबर BQ + R फार्मूला रख दिए, r बराबर 0 रख दिए, तो ये चीज प्राप्त हुआ, जो कि हमें इसमें नहीं प्रूव करना था, इसलिए इसे छोड़ देंगे। r बराबर फिर 1 लेंगे, तो r बराबर 1 रखने पर देखिए ये प्रूफ हुआ, a बराबर 6q + 1, ये प्रूफ हो गया। तो आप इसको ले लेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आपका है दूसरे में क्या आएगा बेटा आपका, और हमें अब इसको ध्यान में रखना है। तो हम लोग अब कुछ करना नहीं, बस यही r की वैल्यू, r बराबर अब 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर चला तब तक रखा जाता है। तो आपका हो जाएगा फार्मूला a बराबर BQ + R। a की वैल्यू फाइंड करनी है, b का मतलब होता है 6, q का मतलब होता है q + r की वैल्यू कितनी, 2। a बराबर
क्योंकि ये क्या प्रूव हुआ, क्या है आपका, नहीं, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अब यहां से प्रूव कर लेते हैं। अब हम लोग दे देते हैं अब हम आर के स्थान पे अब हम करेंगे आर बराबर 3 रखने पर, आर बराबर 3 रखने पर जब हम लोग आर बराबर 3 रखेंगे तो अब ध्यान से सुनिएगा, इसी में रखना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी क्यू प्लस आर के स्थान पे क्या हो जाएगा 3। और देखिए ए बी क्यू अर्थात कहने का मतलब ये 6 हो जाएगा बेटा। ये आपको प्राप्त हो गया, कोई समस्या? आगे नेक्स्ट। अब देखिए आर बराबर 3, अब आर बराबर क्या रखेंगे 4 रखने पर, आर बराबर 4 रखने पर जब आर बराबर 4 रखेंगे तो ए बराबर 6 प्लस का ये आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आर बराबर 5 रखने पर, 5 रखने पर तो ये हो जाएगा ए बराबर 6 प्लस 5। अब चलिए अब ध्यान से समझ लीजिए इसको, इतना तो आपका जो प्रूव करना था देखिए हो गया। 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 ये आपकी जो प्रूव करने वाले मैटर थे हमने प्रूव कर दिया। यही कहा था ये किसके रूप में, देखिए कहा था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब ऐसा कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक हमें लेना है कि जिससे ये प्रूफ हो जाता है। तो अब देखिए हमें बताया था भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल ये फार्मूला होता है, तो इसी का जस्ट ये वाला रूप होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के स्थान पे छोड़ देंगे क्योंकि ए को हमने मान लेते हैं हम लोग धन पूर्णांक होता है वो। तो आर बराबर जब शून्य रखेंगे तो देखिए ए को ए रख दिया गया, बी को हमने बताया वहां पे कैसे आएगा, बी के स्थान पे 6 रख दिया, क्यू को क्यू छोड़ दिया, प्लस को प्लस कर दिया, आर के स्थान पे हमने क्या रखा पहले 0 रखा। जब हमने इसको रख दिया तो a बराबर 6 क्यों मिला। तो क्या हमें ये चीज प्रूव करना था, क्या नहीं करना था, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए r बराबर हम लोग रखेंगे कि 1 रखने पर, 1 रखने पर डबल हो गया रखने रखने, r बराबर 1 रखने पर जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 6 प्लस 1। देखिए r के स्थान पे यहाँ r था, r के स्थान पे 1 रख दिए तो ये आपका एक चीज यहाँ पे मिल गया 6 प्लस 1। देखिए एक टॉपिक मिल गया। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब r बराबर 2 रखेंगे, r बराबर जब 2 रखेंगे तो देखिए आपका a बराबर ये हो जाएगा सेम, b के स्थान पे 6, q के स्थान पे q प्लस r के स्थान पे क्या हो जाएगा 2। a भी नहीं प्रूव करना तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए r बराबर 3 रखने पर अब हम लोग बच्चा क्या करेंगे, r बराबर 3 रखेंगे। देखिए r बराबर जब 3 रखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, a को छोड़ देंगे ऐसे ही, b के स्थान पे हमने बताया 6 हो जाएगा, q को q कर दिया प्लस यहाँ 3। देखिए ये चीज और ये चीज आपको सेम मिले अर्थात ये भी आपका प्रूफ हो गया। आगे r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6 प्लस 4 हो जाएगा, r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6 प्लस 5 हो जाएगा। देखिए हमसे ये पूछा था किसके लिए ये धन पूर्णांक होंगे, तो आपका जवाब होगा r बराबर 1, 3, 5 रखने पर 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई समस्या? देखिए आप अगर हमारे क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ते चलेंगे तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। देखिए मेरा ये उद्देश्य है, आपको मैथ में तो गिरने नहीं देंगे, ये तो आप दिमाग में रख लीजिएगा। बस आप थोड़ा से आप ये चीज का ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे हम लोग मैटर को हल किए हैं और कैसे कैसे इस चीज को लगाया गया है। उसके बाद अभी इसके बाद इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अब प्रश्नावली 1B का ही एक क्वेश्चन आपके समक्ष आया है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, 2 क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों का कमेंट था कि नहीं सर इस पे भी बात किया जाए, जो हमारे यहाँ बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए कहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आपके किसी परेड में 616 सदस्य हैं। कितने सदस्य बच्चा? 616 सदस्य हैं। फिर कहा है कि सदस्यों की जो टुकड़ा है वो 32 सदस्यों वाले में मार्च कर रहा था। 32 लोग एक साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं। फिर कहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। कहा है कि दोनों के जो स्तंभ है वह एक समान रूप से चलने के लिए करना है। तो कहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे एक चीज दे दिया है, ये अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर रहे।
ये कहा है कि उन दोनों में सबसे अधिक ऐसी संख्या कौन सी है जो एक साथ चलेगी। अब देखिए जब अधिकतम संख्या आ गई तो बस आपको यहाँ पे कुछ करना है नहीं, बस पकड़ लीजिए कि अधिकतम संख्या का मतलब ही होता है एचसीएफ। क्या होता है बच्चा? एचसीएफ। अर्थात अब हम इन लोग का क्या कर देंगे, इसका और इसका दोनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, तो हमसे कहा था तो हम ये क्वेश्चन नंबर 8 का यहीं पे लिख करके क्वेश्चन नंबर 8 का हल निकाल लेते हैं डायरेक्ट। क्या निकाल लेते हैं बच्चा? हल निकाल लेते हैं। हल में दिया है, देखिए अधिकतम कहा है तो सबसे देखिए एक तो 616 हो गया सदस्य और उसके बाद 32 सदस्य हो गए। दोनों सदस्यों को पूछा था और अधिकतम पूछा था, हम 616 भागे कितना कर देंगे 32। अब इसका हमें भाग देना है तो 32 गुना 64, 32 से कम 32 हो। देखिए 2 बार अगर हम 32 गुना 64 हो जाता तो ये दोनों से अधिक हो जाता ना, इसलिए 32 से कम 32 बार जाएंगे, अर्थात एक बार जाएगा 32 से कम 32। अब देखिए यहाँ सुधार लेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा आपका, यहाँ 5 में से 3 गया आपका हो गया 2। अब इससे भाग नहीं जाएगा तो हम 6 को क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब देखिए अब इसको हमें इस प्रकार से पढ़ा पढ़ना है कि हमें कितना जाना चाहिए, इतना आना चाहिए 296। अब देखिए ये तो है आपका लगभग 30, मान लीजिए गुणा करने का तरीका बता रहे। देखिए ये 280 290 के आसपास है तो इसको हम मानेंगे तो देखिए 3, अब 30 माने तो 3 सत्ते कई 3 अठे 24, 3 9 27, 3 दहा में 30, लगभग 9 बार के आसपास जाएगा, लगभग 9 बार के आसपास। तो 9 दूना 18, 18 के 8 हासिल 1 और 9 त्रिक 27, 27 से 28 के 8 हासिल 2, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 दूना त्रिक 27, 27 1 28 आपका पूरा हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस करेंगे, ये 6 में से 8 घटेगा, इधर जाएगा 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचल 8 में से 8 गया 0, यहाँ से हो जाएगा 0। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब इस वाली संख्या को इसके साथ लाएंगे, अब यहाँ पे लाएंगे, ये हो जाएगा आपका 32। अब यहाँ से जब हम भाग देंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, अर्थात यहाँ पे जो उपस्थित होता है उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं। अर्थात यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे एचसीएफ बराबर 8 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 8। अब सुनिए कहा कि कितने कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, वह सदस्य कितने हो सकते हैं, 8 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, इससे अधिक इसमें कुछ होने वाले नहीं। तो इस क्वेश्चन का हल समझ में आया। देखिए प्रश्न बहुत भारी था लेकिन प्रश्न कुछ था ही, आपको बस यहाँ पकड़ना था। देखिए बड़ी से बड़ी कह दे, एचसीएफ कह दे, और इसमें मतलब जब भी ऐसे को बात करें तो आप समझ जाइएगा कि उसमें एचसीएफ ही निकालने की बात करता है। तो देखिए यहाँ अधिकतम बड़ी से बड़ी कहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे तुरंत हमने क्या निकाल दिया, इसका एचसीएफ निकाल दिया। जो बड़ा होता है वो अंदर होता है, जो छोटा होता है वो बाहर होता है। इसका हम लोग गुणा करेंगे या इसका भाग देंगे। अब ये पता करिए कि सही है कि गलत, इसको पता करने के लिए आप इसका गुणा कर दीजिए, हाँ इसका और इसका गुणा कर देंगे और आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ ध्यान है, भाग के हम उत्तर जांच नहीं कर रहे हैं, हमें पूरा कंप्लीटली हल करना था, इसलिए आपको ये चीज विशेष ध्यान देना कि बस इसमें ज्यादा नहीं, इससे कितने होंगे 8 होंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं। चल हमसे पहले कहा था नहीं देखा था, कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक, कहा है कि धनात्मक पूर्णांक वर्ग के रूप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ग के रूप में पूर्णांक यम के लिए 3m और 3m+1 के रूप का होगा। आपसे कहने का मतलब इतना है कि इसमें ये चीज कहा है कि आपका किसके वर्ग के रूप में, बेटा किसके रूप में, वर्ग के रूप में 3m+1 के रूप का होना चाहिए, ये चीज का। देखिए अब ये बात आ गई सबसे बड़ी बात, अब इसका हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे उसको ध्यान रखते हैं। तो देखिए आपका फार्मूला वही है, a बराबर BQ+R, कोई दिक्कत इसमें, फार्मूले में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे हमने बताया b की वैल्यू क्या होती है, जो इसमें दोनों में उपस्थित सबसे अधिक मान होता है। जैसे आपका यहाँ पे ये दिया है 3m मान लेते हैं, ये 3m से ही हमें b और r का मान मिलता है। तो b बराबर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, अब देखिए यहीं से b बराबर हमें मिल जाएगा 3 और r बराबर हमें मिलेगा 0 1 2 और 3। देखिए ये चीज आपकी r की वैल्यू हो गई और ये आपका b की वैल्यू हो गई। जब हमें उतना चीज पता होगा तो हम यहाँ पे रख करके इसको हल कर लेते हैं। तो फार्मूला आपका ये है कि यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग इसका हल, यहाँ से लिख देते हैं हल। जब हमें पता हो गया तो हल स्टार्ट होना आसान होता है। फिर देखिए a हमें निकालना है, छोड़ देते हैं। b के स्थान पे हमें पता है कितना दे दिया है, 3 दे दिया है, कोई दिक्कत। q के स्थान पे अब समझिए सबसे बड़ी समस्या है कि हमें यम मानने के रूप में दिया है, किसके रूप में दिया है, यम मानने के रूप में दिया, तो हमसे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे q मान लेते हैं प्लस, अब हम लोग किसको रखते हैं, शून्य को रखते हैं, क्योंकि ये r की वैल्यू क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे, तो यहाँ पर रख देते हैं शून्य। अब समस्या ये हो गई कि इसको जब हम जोड़ेंगे तो a बराबर 3q हो जाएगा। अब यहीं से देखिए क्या है वर्ग, तो आप यहाँ भी क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। देखा बच्चों लोगों, वर्ग क्या लगाते हैं। चलो जब इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए स्क्वायर बराबर, अब ये 3 त्रिक का 9q स्क्वायर, या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3q गुणे 3q। अब ए स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9q स्क्वायर। अब देखिए, अब ये तो हमें ये चीज प्रूफ नहीं करना, हमें वर्ग के रूप में कुछ दूसरा लाना है। तो हम लोग ए स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं यहां से 3 गुणे 3q स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम यहां लिख देंगे, देखिए यहां से 3 गुणे यम बराबर 3 किसके लिए, ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर बराबर। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है, हम आया कहां से, जहां आप यहां लिख देंगे जहां 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 3q स्क्वायर बराबर माना जाता है क्या, हम लोग मान लिए क्या है, यम है। ये चीज का आपको भी सोचना है, ये चीज आप भी सीधा यहाँ पर देखिए हमने मान लिया, क्योंकि हमें प्रूफ करना है यम के रूप में। जब हमें यम के रूप में प्रूफ करना है तो ये चीज का ध्यान दीजिए, हमें 3 देखिए यहाँ से 3 कॉमन किए, जब 3 कॉमन किए तो 3q स्क्वायर इधर बच जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। अभी 3 तो अपना काम कर गया, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ यम चाहिए। जब यम चाहिए यही के स्थान पे हम लोग मान लिए 3q स्क्वायर बराबर यम मान लिए, तो इसके स्थान पे क्या रख दिया यम, और ए स्क्वायर बराबर, देखिए ए स्क्वायर वर्ग के रूप में, देखिए कहा ना वर्ग किसी यम के लिए थोड़ा, देखिए वर्ग के रूप में 3m पहले ही मिल गया, तो ये आपका एक काम हो गया। अब चलिए इसी के साथ हम लोग अब दूसरा काम, मतलब 2 चीज प्रूव करना है, एक ये भी प्रूव करना है, तो इसको भी ध्यान में रख करके हम लोग काम कर लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे यहां से फिर ए बराबर फार्मूला होता है आपका, यहाँ सामने फार्मूला ये है, ए बराबर बी का मतलब 3, क्यू का मतलब क्यू प्लस आर का मतलब, देखा अब हमने 0 रख लिया तो आर के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा, 1 रखेंगे। दोनों दिक्कत समझ में आ रही ना, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलाता लगन। अब देखा दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। चलिए वर्ग कर लिया जाता है हम लोग, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब तनी देखा है कुछ देखा था, हाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तनी इसको तोड़ लेते हैं तो हम लोग का है 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो पहले देखिए ये प्रॉब्लम ये है कि पहले आप इसकी फार्मूला समझ जाइए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका एक फार्मूला होता है जो आप लोग को अच्छी तरह पता है। फार्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद इंटू दूसरा पद, ये फार्मूला होता है। तो ये भी तो उसी रूप का ही है, तो चला देख ला तब, ये पहले पद का वर्ग मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद 3q प्लस दूसरा का पद, गुणे होगा ना बेटा, गुणे दूसरा का पद 1, हल कर लाके 3 त्रिक का 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 6q, इसको आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब देखिए इन दोनों से ही हमें 3 कॉमन हो रहा है इन दोनों में, तो यह हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q कोष्टक में प्लस 1। अब हम लिख सकते हैं इसको 3m बराबर ए स्क्वायर। अब ये चीज मिल गया, तो यहां लिखेंगे जहां में आपका क्या होगा, जहां में आपका एक चीज ध्यान रखना है कि अच्छा इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, अच्छा ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है यहाँ से, अब ये इसको यहाँ लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर हमें मिल गया 3 कोष्टक में 3q स्क्वायर प्लस 2q कोष्टक में प्लस 1। अब देखा 3, अब इसके स्थान पे हम लोग यम प्रयोग करेंगे, क्यों, जहां यहाँ लिखेंगे प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिख दीजिएगा जहां आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या माना गया, यम माना गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जहां हमने क्या माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर कब क्या हमने मान लिया, यम मान लिया। तो जब इस पूरे स्थान पे यम रखेंगे तो इसका इसका में गुणा कर देंगे, तो आपका यहाँ से हो जाएगा 3m प्लस 1 बराबर ए स्क्वायर। देखिए यह चीज आपको मिल गई कि नहीं दोनों चीज। अब सुनिए, हमें यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू रखनी थी इसमें,
ए स्क्वायर बराबर हमसे कहा, देखिए अब देखिए वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो देखिए किसके लिए, r बराबर 0 के लिए, अर्थात आप यहाँ r बराबर 0 के लिए ये क्या होगा, किसी भी वर्ग के लिए यम 3m होगा और r बराबर 1 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे जहां r बराबर 0 तथा 0 1 के लिए 3m प्लस 1 एक वर्ग का, बस ऐसे लिख दीजिए, छोड़िए। जहां यम r बराबर इतना और इतना, ये 0 और 1 रखने के लिए 3m और 3m प्लस 1 होगा, बस इतना लिखिए, इससे ज्यादा मत परेशान। देखिए कोई दिक्कत हुई इसमें आप लोग को, बहुत सिंपल ही, बहुत कुछ नहीं था इसमें, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना था आप लोग को और सिस्टमेटिक तरीके से एकदम सिस्टम से आपका मैटर आ गया। कुछ किए हम नहीं, हमसे पूछा था इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके वर्ग के रूप में, देखिए यहाँ वर्ग के रूप में दिया था यम 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो हमने देखिए पहली बात तो b का और r का मान निकाल लेंगे, तो b बराबर हमने बता दिया, देखिए b की बराबर आपका जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो b का मान हो जाता है, और r जो होता है यही b 0 से चालू होकर के 3 तक जाता है, आपका r का मान हो जाता है। बस उठा करके एक बार हमने 0 को रख दिया और उठा करके एक बार हमने 1 को रख दिया। देखिए यहाँ पे यहाँ पे नहीं, कहाँ रखा गया, एक हाँ यहीं पर रखा गया, दोनों पक्षों का वर्ग डायरेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पे नहीं बताया गया कि नहीं, यहाँ तो यहाँ लिख लेंगे आप r बराबर 1 रखने पर, ऐसे लिख लेंगे। तो जब हमने r बराबर 1 रखेंगे तो ये चीज आपको प्रूफ हो जाएगी, किस तरीके से हुआ है आपको बता दिया गया। आगे यहाँ से ये होगा, और आप ये लिख दिया r बराबर 0 और 1 के लिए 3m और 3m प्लस 1 होगा, बस इतना ही। अब इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के हैं, उसको भी बता दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी भी देखिए धनात्मक पूर्णांक घन, किसके लिए, घन के लिए 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा। हमने पहले सिंपल किया, फिर वर्ग का किया, अब हम लोग घन का किया। घन का मतलब घाते 3 होता है। अब इसको हम लोग पहले कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर या तो 14 रहा होगा या 12 या 13 ऐसा कुछ रहा होगा, इसी A1B का ही है। तो चलिए, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमें लोग को दिखाना है कि 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप कब होगा, इसके लिए हमें तो हम लोग को भी ये क्वेश्चन नंबर 10 का हल देखना है। क्या देखना बच्चा, हल देखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का पहले हल दिखाते हैं। पहला काम ये आपको पता है फार्मूला, a बराबर BQ प्लस R, ये तो आपका फार्मूला हो गया। लेकिन हमें BQ प्लस R, B बराबर हमें पता चलेगा कितना होता है 9, R बराबर हमें पता चलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपके और 9, ये आपके क्या हो जाएंगे, R की वैल्यू हो जाएगी। कोई दिक्कत, हमें R की वैल्यू B की वैल्यू निकालना आसानी से पता चल गया। अब जब पता चल गया तो हमें इस फार्मूले में रखना है। तो यहाँ रखेंगे R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखने पर, चलिए R बराबर हम लोग 0 रख देते हैं। जब R बराबर 0 रखेंगे तो आपको यहाँ से R बराबर जब 0 रखने पर समस्या होगी तो A को A करेंगे, बराबर को बराबर, B को 9 करेंगे, और अब Q के स्थान पे Q ही रहने देंगे, प्लस R के स्थान पे 0 रखेंगे। तो यह हो जाएगा A बराबर 9Q। अब यहाँ हमसे कहा है घन करने पर, तो दोनों पक्षों का आप घन कर दीजिए। दोनों पक्षों का घन करने पर, अब दोनों पक्षों का जब हम लोग घन करेंगे तो ये मिलेगा A क्यूब बराबर 9 9 81 9 729 क्यू। अब देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये 729 आया कहां से। देखिए हम लोग को पता है कि जो 9 होता है 9 की घात 3, मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 81 गुणे 9, 9 1 कम 9 और 9 3 27, 9 8 72, 700। देखिए ये आया कि नहीं, ये 9 का क्यूब होता है। तो हमें यहाँ पे 9 यम के रूप में प्रूव करना है, तो यह A क्यूब बराबर हो जाएगा, यहाँ से आप 9 कामन ले लेते हैं। जब 9 कामन लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 9 8 72, 9 1 कम 9 और क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा A क्यूब बराबर 9 यम, जहां यहाँ लिखेंगे जहां 81 क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, यम। ये चीज आपको विशेष ध्यान। अब देखिए हाई देखा 81 क्यूब बराबर यम मान लीजिए, आप यम रख दे, तो ये आपका पहला प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत हुई किसी को,
कोई समस्या हुआ बच्चा? नहीं। ये प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग रखते हैं यहाँ पे अब r बराबर हम लोग क्या रखेंगे 1 रखने पर। अब क्या रखने पर 1 रखने पर अब 1 रख करके हम लोग देख लेते हैं। तो a बराबर फार्मूला अपना है बी क्यू प्लस का r। a को छोड़ दिए, b का मतलब है 9 इंटू क्यू का मतलब q ही है प्लस r का मतलब 1 है और ये आपका a है। अब ये चीज इतना प्राप्त हो गई। लेकिन हमें क्या पूछा है? घन पूछा है। तो यहाँ दोनों पक्षों का क्या कर देंगे घन। तो दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का जब घन करेंगे ये हो जाएगा आपका a क्यूब बराबर, अब ये हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब तो समस्या ये हो गई कि ये हमें समझ में नहीं आता। तो ये आपको जब समझ में नहीं आया तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो चलिए देख लीजिए। तो होता है a प्लस बी की घात 3 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। इसका फार्मूला होता है, ध्यान से समझ लीजिए। a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी के क्यूब का, तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद कोष्टक में पहला पद प्लस दूसरा पद। ये इसका क्या होता है? फार्मूला। अर्थात इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। जब ये फार्मूला पता है, अब इसी पे इसको तोड़ दीजिए। अब तोड़ना है तो फिर तोड़ देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए तोड़ देते हैं। अब यहाँ से पहले पद का वर्ग मतलब 9 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे पहला पद 9 क्यूब इंटू दूसरा पद 1। कोष्टक में पहला पद आपका है 9 क्यूब प्लस दूसरा पद क्या है 1। कोई दिक्कत? चलिए 9 9 81 9 729 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 9 त्रिक 27 9 त्रिक 27 27 क्यूब कोष्टक में 9 क्यूब प्लस 1। चल 729 क्यूब प्लस 1 प्लस। अब चलिए ध्यान से, अब इसका हम लोग गुणा करा देते हैं। अब देखिए, अब इसका जब हम लोग गुणा कराएंगे तो देखिए क्यू का क्यूब में क्यू पहले 9 का, इसमें 9 त्रिक 27 के 7 हासिल 2 और 9 दूना 18 18 2 9 सत्ते 63 9 सत्ते 63 63 के 3 हासिल कर 6 और 9 दूना 18 18 6 24 43 क्यू का क्यू में क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस इसका इसमें करेंगे 27 क्यू। ठीक, अब हम लोग इसको आगे पीछे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 729 क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। चलिए अब यहाँ से इसको लेके यहाँ चल करते हैं, हम लोग चल करते हैं। तो आपका मिलेगा a क्यूब बराबर 729 क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 27 क्यू प्लस 1। अब इसमें से हमें कॉमन ढूंढना है। चलिए इसमें से कॉमन हमें क्या मिलेगा 9 कॉमन मिलेगा। जब इसमें 9 कॉमन मिलेगा तो ये हो जाएगा 21 क्यू 81 सॉरी, फिर इसका होगा। अब यह 9 यहाँ पे 9 दूना 18, देखिए 18 और 6 बचा और 6 और ये 3 और 9 सत्ते 63 क्यू स्क्वायर प्लस अब ये 9 त्रिक 27 क्यू प्लस 1। अब लिखेंगे 9 गुणे यम प्लस 1 कोष्टक में लिख देंगे जहां हमने 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर का यम हमने मान लिया। तो यहां से हो जाएगा 9 यम प्लस 1, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर, a क्यूब क्या हो जाएगा बराबर इतना आपका निकल जाएगा। देखिए ध्यान से इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। और ये आखिरी वाला देखिए हमने 2 प्रूव कर दिया, ये एक ये प्रूव कर दिया, एक ये प्रूव कर दिया और ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये आप स्वयं करेंगे। चलिए नहीं समझ में आएगा फिर कमेंट कर दीजिएगा आप लोग मोबाइल में, फिर उसको हम अपना क्या कर देंगे, फिर उसको हल करा देंगे। चलिए देखिए घन कहा था हमें फार्मूला इतना पता था, r बराबर जब हमने शून्य रखा, r बराबर जब शून्य रखा तो हमें ये शून्य जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका a बराबर ये मिल जाएगा इतना। फिर दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, घन करने पर घन करेंगे a क्यूब बराबर इसका वर्ग क्यूब करेंगे इतना हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे इतना।
इसमें 9 कॉमन लेंगे तो इसका कॉमन जो लेते हैं इसमें भाग देते हैं 81 क्यू। अभी देखिए इसके स्थान पे हमने यम मान लिया तो 9m पहला प्रूफ हो गया आपका। अब r बराबर 1 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस r हो जाएगा, तो यहाँ से 9 और यहाँ से प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a क्यूब बराबर इतना मिल जाएगा। अभी हमने बताइए ये प्लस बी के क्यूब पे टूटेगा तो आपका पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग प्लस 3 गुणे पहला पद इंटू दूसरा पद कोष्टक में पहला पद प्लस दूसरा पद इतना मिल जाएगा। इसका क्यूब करेंगे ये होगा, इसका क्यूब करेंगे होगा, इसका गुणा करेंगे इतना होगा और इसको छोड़ देंगे इसको ऐसा, ये इसको 729 क्यू क्यूब हो जाएगा प्लस ये आपका सेम रहेगा, इसका इसमें गुणा करा देंगे 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। अब इसी को हम लोग आगे पीछे करके सेट कर लिए तो ए क्यू बराबर 729 क्यू क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1, इसको उधर कर दे। अब इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं 9 कॉमन लेंगे। जब 9 कॉमन लेंगे तो देखिए कॉमन लेंगे जब इसमें से 9 इसका इसमें भाग देंगे तो 81 क्यू क्यू प्लस बचेगा प्लस इसका इसमें भाग देंगे 27 क्यू स्क्वायर बचेगा प्लस इसमें भाग देंगे 3 क्यू बचेगा प्लस 1। इसके स्थान पे हमने यम मान लिया तो देखिए पूरा यम माना गया है। देखिए 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर यम। जब इसको यम माना गया तो इसके पास यम रखेंगे तो इसका गुणा करेंगे 9m प्लस 1, देखिए इसके स्थान पर आ गया। तो आपके लिए ये वाला r बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर ये आपका होमवर्क है। ये क्या है आपका होमवर्क है, इसको आपके करके आना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप स्वयं करके आएंगे और इसके बाद आगे की हम फिर इसके सवाल को आगे फिर हम बताएंगे कि इसके आगे क्या होगा। अगर गलत होगा आपसे नहीं हो पाएगा तो आप में कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी हम करके बता देंगे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर हमें नहीं पता, इसमें नंबर हम डाल देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी है देखा है तो काम हो ही गया। सबसे बड़ी का मतलब है क्या होला HCF ज्ञात कीजिए जिसके लिए हेतना हेतना और हेतना मतलब कहने का 398 436 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः हेतना 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 मतलब 7 11 और 15 बचते हैं। 7 11 और 15 बचते हैं। तो देखिए जब शेषफल बचते हैं और ये HCF में बात करता है तो सभी में से क्या होता है शेषफल घट जाता है। घटा करके तुरंत HCF निकाल लीजिए। तो इसका हल निकलेगा बच्चा, यहाँ देखो हमें दिया है 398, फिर दिया है 436, फिर दिया है 542 और हमसे क्या कह ले हो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी का मतलब HCF होता है, भाग देने पर इतना बचता है। तो पहले वाले से पहले का शेषफल, दूसरके वाले से दूसरके का शेषफल, तीसरके वाले से तीसरके के शेषफलों को हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। तो पहले वाले के लिए पहले का शेषफल क्या है 7 घटेगा, दूसरके के लिए शेषफल का भैया 11 घटेगा और तीसरके के लिए शेषफल का है भैया 15 घटेगा। चला घटा लिया जाए तो इसको घटाएंगे तो 391 बचेगा। इसको घटाएंगे हम लोग तो ये आपका बचेगा, देखिए ध्यान से इसमें से ये घटेगा, यहाँ से बच जाएगा आपका 5 और ये इसमें से घटेगा बच जाएगा 2 और ये हो जाएगा 425 बचेगा। अब यहाँ 12 में से 5 गए, यहाँ 7 बचेगा। ये कितना हो गया 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और ये आपका हो जाएगा 527। चलिए अब देखिए, अब ये आपकी संख्याएं जो प्राप्त हुई हैं, अब इनका हमें HCF निकालना है। सबसे बड़ी हम लोग कमी क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट भाई यह देखते हैं इसी को निकाल देते हैं, नहीं शेषफल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनेगा पेपर में आपको। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बनने का सबसे बड़ा थ्योरम यही है कि इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये शेषफल वाले मैटर देते हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, ये शेषफल वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे। जैसे ही शेषफल की बात करें और बड़ी से बड़ी बात करें तो बस समझ लेना कि हमें शेषफल को घटाना है उन्हीं संख्याओं में से जो दिया है। उसके बाद जो संख्याएं बच रही हैं उसका हमें क्या निकालना है HCF निकालना। तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF निकालना आपको बता दिया है। तो यूक्लिड विभाजन भाज्य बराबर क्या होता है आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है बचवा शेषफल। क्या होता है शेषफल। ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला जब होते हैं तो अब इसी फार्मूले पे हम लोग को क्या करना है क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी समस्या की आपको हल करने में समस्या होती है। अब हमने कहा जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको भाज्य बनाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है 527, ओ से छोटा है 425। अब एक भाग देना, एक बार जाई तो हो जाएगी 425, घटाएंगे ये हो जाएगा 2 आपका, ये घटा 0, ये हो जाएगा 102 बच गया। अब जब ये 102 बच गया तो फिर अब क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो इसको इधर करिए, इसको इधर लाइए 425। अब देखिए कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। अब ये हो जाएगा 4 जीरो 0 और ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4। घटाएंगे आपका हो जाएगा, यहाँ से घटेगा तो आपका हो जाएगा 15 में से 7 8 गया, 15 में से 8 गया, ये हो जाएगा 7
ये यहाँ हो जाएगा 1, ये आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इधर लाएंगे 102 हो जाएगा। 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 होता है कि नहीं? बहुत अच्छा। 2 में से 2 गया 0, 0 गया 0। हमें यही का इंतजार रहा। अब जब ये इंतजार खत्म हो जाता अब इसको एक्सेप्ट कहला। तो भाज्य में सबसे बड़का का हो 527 बराबर भाजक में उससे छोटका का हो 425। गुणे कै बार गया? पहले एक बार गया। प्लस शेषफल कितना बचा? शेषफल 102 बचा। कोई दिक्कत? फिर आगे क्या करेंगे? अब इनमें दोनों में ढूंढेंगे कौन बड़का है कौन छोटका है। जवन बड़का हो के भाज्य बनाओ। 425 है 425 के भाज्य बनाओ और भाजक क्या हो जाएगी? 102 हो जाएगा। गुणे कितनी बार गए? 4 बार। गुणे कै बार गए? 4 बार। शेषफल कितना बचा? आपका 17 बचा। अब इन दोनों में छोटा पहले बड़ा फिर छोटका 17। अब चला अब इन दोनों में क्या बात? 17 छक्का 102 प्लस शेषफल का है। जब हाई आई गल समझ लगी जब 0 आई गल तो ओकर मतलब एचसीएफ यहाँ से कहा निकल 17 है। लेकिन ये तो 2 अंक का ये तो 2 अंक का लेकिन यहाँ तो अंक का अंक देगा 3 अंक देगा। कितना अंक दिया है? 3 अंक। तो 1 का निकल गया 2 का निकल गया। अब जो बचा उसी में उठा करके उससे भाग दे दीजिए। अब इसका एचसीएफ कितना आया था? 100। ये आपका आया था 17 आया था। कितने में? अब भाग देना है 391 में। अब देखिए इन दोनों में 391 आपका क्या बनेगा? यह बनेगा आपका भाज्य बनेगा और 17 आपका क्या बनेगा? भाजक बनेगा। और कितना बार जाएगा देखिए। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए 17 दूना 34 17 दूना 34 17 दूना 34 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ 0 हो जाएगा। 1 उतरेगा 17 51 0 0। देखिए अब कितना बार गया? आपका पूरा मिला करके गया 23 बार प्लस कितना शेषफल आया? 0। अब सुनिए अब ये 23 बार गया तो हमने कहा जब शेषफल 0 आ जाता है यहाँ जो बचता वही एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 17। कहने का मतलब ये था हमें एचसीएफ निकालना था। लेकिन वह कहा था कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी? एचसीएफ अर्थात सबसे बड़ी वो यही संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यही आपकी 17 होगी। 17 होगी सबसे बड़ी संख्या। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब सुनिए हमने यूक्लिड विभाजक प्रमेय का प्रयोग करके ये देखिए किसमें? ये आपके शेषफलों से संबंधित वाले क्वेश्चन को हमने बताया। शेषफलों से संबंधित वाले क्वेश्चन पे हमने क्या किया? जिक्र किया। अब ये जब शेषफलों से संबंधित वाले जिक्र होगा तो पहला काम है कि शेषफल ये सब बड़ी ध्यान देना बड़ी बात किया। बड़ी जब कहा तो एचसीएफ निकालना तो इन शेषफलों को हम लोग क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होंगी उन्हीं का हम लोग पहले इस प्रकार से भाग करके इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इस प्रकार से क्या कर लेंगे? सेट कर लेंगे। और यहाँ से जो प्राप्त होगा आपका ये मान वह क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और किसी प्रकार से अगर समस्या है तो आप तुरंत हमें कमेंट करिए और उसमें बताइए कि सर ये चीज नहीं समझ में आया, इसको और अच्छे से बताइए। या आपको किसी टॉपिक पे विशेष टॉपिक पे अगर आपको कुछ है चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चाहिए। किसी बच्चे ने कहा सर 11th का क्लास चलेगा क्या? हाँ 11th का क्लास चलेगा, अभी नहीं कुछ दिनों बाद। अभी थोड़ा से हाई स्कूल और इंटर और कुछ कंपटीशन के मैटर डालने के बाद आपके चलेंगे। तो बस बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।